नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का अंतिम पाठ यानी कि अध्याय 17 जो आखिरी पाठ है वो हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके पहले के जो 16 पाठ है यानी कि 1 से लेकर 16 तक के पाठ उनको हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर उनकी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी आप जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 17। मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी तबीयत खराब थी और साथ ही अन्य कुछ कामों में व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और चलिए आज फिर से शुरुआत करते हैं अध्याय 17 के साथ। तो सबसे पहले लेखक परिचय हम पढ़ेंगे। तो आइए लेखक परिचय हम पढ़ते हैं। देखिए, एक प्रश्न आपके लेखक परिचय से भी बनेगा और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की वो भी लेखक परिचय को अच्छे से पढ़े, कैसा भी प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। श्री मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने कई बार जेल यात्रा भी की। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता है। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न बन सकता है वही कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो हैं इनका मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? पत्रकारिता, यानी कि ये पत्रकार हैं मुख्य रूप से और बाकी लेखन कार्य भी साथ में करते रहते हैं। यूँ तो ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे हैं, किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषतः नया जीवन मासिक पत्रिका के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई है। ज्ञानोदय, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये पत्रिका का नाम है, हिंदी पत्रिका। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने अनवरत यानी निरंतर अपना योगदान दिया। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे, आकाश के तारे, धरती के फूल इनका लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके रिपोर्टाज हैं क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित हैं। चलिए लेखक परिचय के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय की। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है, यूँ माने कि पाठ की मूल संवेदना पाठ परिचय के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलती है, इसलिए इसे भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़े समझे। प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। देखिए, जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं निबंध विधा का पाठ है और जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रायः मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी और सुखी होता रहता है। उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कर्मरत बना रहे। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। देखिए, लेखक के अनुसार जो अहंकार है वो भी हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार को क्या बताया? घृणा का पिता। अतः घृणा से बचना चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया है वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति रोक देती है तथा नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती। इसलिए व्यक्ति को निराश न होते हुए संघर्ष करते रहना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं मूल पाठ। जब देखो गुमसुम गुमसुम, जब देखा गुमसुम। अरे भाई, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह के सुहावने समय में यूं चुपचाप बैठे हो? तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही हैं कि तैरते नजर तो आ रहे हैं। उठो, 2-4 किलकारियाँ भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो, जिससे अपना भी पेट गरमाए। अंगीठी के पेट में गोला, यानी कि यहाँ पर गोले से तात्पर्य रोटी। ओहो, तुम कहाँ से आ टपके इस समय? कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी ही गहराइयों में उतर रहा हो। तुम्हारी आदत है बीच में आ कूदना और फैलाने लगना लंतरानियों के लच्छे एक के बाद एक। यह सच है कि यह बहुत बुरी आदत है। तो हम लंतरानियों के लच्छे फैलाते हैं और तुम गंभीर मूड में रहते हो। सच्चाई यह है भाईजान कि जमाना बहुत खराब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आंख फोड़ दी। हम जा रहे थे अपने काम, तुम्हें दूर से देखा, सुस्त रास्ता काटकर इधर आए।
कि देखे तो माजरा क्या है, और मामला कुछ गड़बड़ हो तो कुछ मदद करें। पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं कि जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपये उधार मांगने आ गए हो। पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपये हमने अभी तक वापस न किए हो, बहुत अच्छे रहे। ना ना, यह बात नहीं है, तुम्हारा आना सर आंखों पर। तुम भी यह क्या बात कर रहे हो? पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था, और लो बताऊं तुम्हें गहरे चिंतन में क्या था, मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज। वाह भाई वाह, क्या कहने। लो फिर बताऊं तुम्हें मैं भी एक बात, कि आज तुमने ऐसी दूर की हाँ की कि अब तक के सब छोक मात हो गए। हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोए हुए हो। मियाँ खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हो भेंगे बबूल से? तुम तो अजीब आदमी हो कि मैं कह रहा हूँ संत सुभाव एक गहरी बात, और तुम उड़ा रहे हो गुटप्पे पर बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं। अक्ल आई भी तो कहाँ से? लो फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझोगे कि कैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है। 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे। अब देखिए यहाँ पर जो लेखक है उसको उसका जो साथी है वह कहानी सुना रहा है। 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे, करने धरने को कुछ नहीं, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भंग चाहिए। पांचों पक्के भंगड़ी यानी कि भांग पीने के आदी थे। पिए और धुत पड़े रहे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे गोट रहे थे कि उन पांचों की स्त्रियां इकट्ठी होकर जा पहुंची और दिल के गुब्बार निकालने लगी। जो 10-5 आदमी वहां और थे उन्होंने भी इन स्त्रियों की बात का समर्थन किया। बड़ी बेइज्जती हुई और पांचों ने कहीं प्रदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला लिया। पांचों चल पड़े। चलते चलते आपस में सलाह की कि भाई होशियारी से चलियो, कहीं रास्ते में ऐसा ना हो कि सांझ हो जाए जरा गहरी और कोई खोया जाए। लौटकर उसकी घरवाली को क्या जवाब देंगे? फिर कुछ दूर गए, रात हुई, एक मंदिर में पड़कर सो गए। सुबह उठते ही तब पाया कि भाई पहले गिन लो, सब चौकस भी है। उनमें से एक ने सबको गिना, 1 2 3 4। फिर गिना 1 2 3 4, जोर से चिल्लाकर कहा, अरे हम तो घर से 5 चले थे, ये तो रात भर में ही 4 रह गए। दूसरे ने दोबारा सबको गिना, पर वे ही 4। तीसरे ने गिना, तब भी 4 ही रहे। मामला संगीन हो गया और तब पाया कि लौटकर घर चले। शायद 5वां आदमी रात को घर लौट गया हो। रास्ते में सब के सब रोते पीटते लौट रहे थे कि एक समझदार आदमी मिला। उसने इन्हें रोककर पूछा कि वे किस मुसीबत में हैं। उन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे, पर रात भर में 4 ही रह गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो वे 5 थे। उसने कहा, भले आदमियों, तुम घर से 5 चले थे और 5 ही अब हो, तो क्यों रो रहे हो? सब इन भंगड़ियों में से एक ने फिर सबको गिना, 1 2 3 4। समझदार ने कहा, अरे भोंदू, अपने को तो गिन। अब इन लोगों की समझ में आया कि मामला यह है कि जो गिनता है अपने को भूल जाता है। वही हाल मेरा हो रहा है कि मैंने घर की सोची, पड़ोस की सोची, देश की सोची और यूँ समझो कि दुनिया की बातें सोच मारी, पर अपनी बात भूल गया और कभी यह नहीं सोचा कि आखिर मेरे प्रति क्या कर्तव्य और क्या अधिकार है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आ गए। कहो फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं? देखिए अब कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद दोनों लेखक और उसके मित्र दोनों की बातें चल रही है। भाई बात तो तुम्हारी कुछ पति की सी लगती है कि हम दुनिया की बात सोचते हैं पर अपनी नहीं, और सच बात बड़े कह गए हैं, आप मरे जग परलो, यानी हम मर गए तो दुनिया मर गई, हम नहीं तो जहान नहीं। बात मन को लगती है पर अपने बारे में सोचे ही क्या? नहीं सोचते तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचते नहीं वह पशु है, जानवर है। तो हम पशु हैं आपकी राय में? वाह साहब, आप हमें पशु बता रहे हैं, पर भाई यह तो बताओ कि तुम्हें हमारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दिए हैं? पूंछ और सींग? पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की जरूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता 2 भाव हैं। जो पहले सोचे और फिर चले वह मनुष्य,
और सोचे कुछ नहीं, बस जिधर हवा ले जाए चला चले, वह पशु। अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात? तो सोचना जरूरी है। जी हाँ, सोचना जरूरी है, अपने बारे में सोचना जरूरी है। मैं यही जरूरी कार्य कर रहा था जब तुम आए। महाकवि शेख शादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा ये लोग कितने पापी हैं, अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। विचारक शेख शादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने नहीं आता। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं मेरे अब्बा? शेख शादी ने और भी गहरे में डूबकर कहा, तब तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भयंकर पाप से बचा रहता मेरे बेटे। मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वह यह है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा यह कर्तव्य भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं या साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कामों से ऊंचे उठने की प्रेरणा देते हुए भी उन पर अपने अहंकार का बोझ न ला दूं, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। खास बात यह है कि घृणा उसका घात करती है जो घृणा करता है, और इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूँ। तो घृणा को रोकना जरूरी है। हाँ जी, घृणा को रोकना, उससे उत्पन्न ही न होने देना बहुत जरूरी है। पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। मेरे एक मित्र हैं श्री कौशल जी, उन्हें अपने जीवन में पहली असफलता यह मिली कि एंट्रेंस पास न कर सके और 9th में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार कहना पड़ा, यानी कि 9th में ही उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। इनके कुछ दिन बाद ही उन्होंने छोटा सा प्रेस खोल लिया। साजी समझदार था, कर्जा प्रेस के नाम लिखता रहा, आमदनी अपने। प्रेस फेल हो गया और मेरे मित्र चौराहे पर खड़े दिखाई दिए। अपने पिता की पूरी पूंजी लगाकर उन्होंने बर्तनों का एक कारखाना खोल लिया। बर्तन बनते, कलई होती, रुपये छनका करते, सेटों में गिनती होने लगी। पर तभी उनकी पत्नी बीमार हो गई। उससे लिए इरविन अस्पताल पड़े रहे। कारखाना मजदूर खा गए। 5 महीने बाद लौटकर आए तो लेना कम था, देना बहुत। यहाँ भी ताला बंद किया। पंसारी की थोक दुकान थी, मेवा के ढेर लग गए, ढेरों आती, बोरियां जाती, फिर रुपया बरसने लगा। पर जाने कैसे ये घटनाएं भी छितरा गई और पत्नी का सारा जेवर बेचकर जान छूटी। खाली तो रह ही नहीं सकते थे, घर से दूर जाकर होटल खोल लिया। चला, चमका और ठप हो गया। वहां से भी हटे और अपने संबंधी की सोडा वाटर फैक्ट्री में बैठने लगे। यहाँ से एक बीमा कंपनी में गए, खूब चमके। बीमा कंपनी में डायरेक्टरों का कुछ झमेला मचा तो इन्होंने शरबत की दुकान खोल ली और एक अखबार निकाल लिया। दोनों खूब चले, पर चलकर टिके नहीं, चले ही गए। अब यह एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर थे। यहाँ ये ऐसे चमके कि पिछली सब चमके धीमी पड़ गई। एक बार तो ऐसी हवा बंदी की गांठ बंध गई, पर फिर वे ही बहुत सी बातें इकट्ठी हुई और कंपनी में ताला पड़ा। मेरे मित्र अब पुस्तक प्रकाशक थे। बाजार उनकी पुस्तकों से दाया हुआ था, धूम थी, खूब जोर रहे। देश स्वतंत्र हुआ, उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार लिया और जाने कितने दिन बंदी रहे, जाने कैसे बचे और कहाँ कहाँ भटकते रहे। बहुत दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए और अब शांति के साथ सम्मान की और व्यवस्था की जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें देखकर बराबर मेरा दिमाग चक्कर में रहता है कि ये सज्जन कितने अद्भुत हैं कि इतनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए। मैं उनके बारे में बहुत सोचता, पर उनके व्यक्तित्व का रहस्य न समझ पाता। एक दिन एक अन्य मित्र आए, श्री सिंघल। उनका कारखाना भी फेल हो गया था और वे उसका मामला निपटाने में मेरा सहयोग चाहते थे। उनकी ये 2 मोटरें बिकनी थी, पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्राहक बाजार में नहीं था। एक दिन बहुत उबे हुए मेरे पास आकर बोले, तो भाई साहब जितने में बिकती है उतने में बेच दे, पर यह मामला निपटा दे। मैंने कहा, मामला तो निपटाना ही है, पर 10,000 की गाड़ियाँ 6,000 में कैसे बेच दूँ? बोले 6,000 में ही बेच दीजिए।
बात यह है कि यह मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ। मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट, इनका अर्थ होता है नया ताज़ा आरंभ। सुनते ही एक नई ताजगी अनुभव हुई और मैंने सोचा कि हर नया आरंभ अपने साथ एक नई ताजगी, एक तेजी, एक स्फुरण लिए आता है। तभी याद आ गए मुझे फिर कौशल जी, जो जीवन में बार बार असफल होकर भी थके नहीं, उबे नहीं और बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया उनकी उस अपराजित वृत्ति का रहस्य। यह रहस्य नया ताज़ा आरंभ। वे हारे पर हार कर रुके नहीं और इस न रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। तो देखिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके जो मित्र हैं कौशल जी, उनकी असफलता या असफल होने पर भी वह जो रुके नहीं, यानी कि उनकी जो अपराजित वृत्ति थी उसका जो रहस्य है वो रहस्य क्या सामने आया, वो था नया ताज़ा आरंभ। अर्थात उनके जो मित्र थे कौशल जी वो हार कर फिर से नई शुरुआत करते थे। तो इस तरीके से एक नया ताज़ा आरंभ जैसा कि लेखक बता रहे हैं, तो उनकी यानी कौशल जी की अपराजित वृत्ति का रहस्य क्या सामने आया, नया ताज़ा आरंभ। मैंने सोचा मेरा अपने प्रति यह अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी, क्योंकि यह सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए भी स्वाभाविक है, संभव है। पर मेरा यह कर्तव्य है कि मैं हार कर भागूं नहीं, थक कर बैठूं नहीं, गिर कर गिरा ही न रहूं और भूल भटक कर भरमाता ही न फिरूं। जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है और मरने से पहले न मेरा अधिकार है और न ही कर्तव्य है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा पाठ है और बहुत अच्छा संदेश, एक मैसेज हमें देता हुआ ये पाठ। इस पाठ को यदि आपने समझ लिया तो ये मानिए कि आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो लेखक इस पाठ के द्वारा हमें यही बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में असफलताओं से हार कर या निराश होकर के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमें निरंतर लगातार पूरी मेहनत के साथ, तन मन के साथ, समर्पण के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, मेहनत करती रहना चाहिए ताकि हमें सफलता मिले और इसी में जीवन जीने का भी आनंद है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर लेखक ने एक और बात बताई कि आप कुछ भी बन जाएं या अपने जीवन में कुछ भी आप रहें, लेकिन अहंकार भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। देखिए अहंकार का बोझ भी अपने जीवन में नहीं लादना चाहिए, क्योंकि अहंकार क्या है, घृणा का पिता है। अहंकार से घृणा की उत्पत्ति होती है और घृणा जो है वो क्या करता है, जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों का दुश्मन है। अर्थात व्यक्ति जो सफल होता है तो वह भी धीरे धीरे वापस नीचे गिरने लगता है, अर्थात सफलता की सीढ़ियों से वापस नीचे उतरने लगता है यदि अहंकार और घृणा आपने अपने जीवन में पाल लिया तो। इसलिए घृणा से, अहंकार से बचना चाहिए और साथ ही व्यक्ति को निरंतर तन मन से, समर्पण भाव से संघर्ष करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से उससे सफलता जरूर मिलती है। और इसी के साथ एक और संदेश यहाँ पर लेखक ने जो दिया है वो यही दिया है कि हमें अपने विषय में, अपने कर्तव्यों के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि हमें पहले स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद हम दूसरों के बारे में सोचें। पहले हम स्वयं में सुधार करें, फिर सामने वाले में सुधार की अपेक्षा करें या सोचना हमें चाहिए। और ऐसा सोच करके हमें निरंतर कर्मरत बने रहना चाहिए, तो सफलता मिलना निश्चित है, सुनिश्चित है। तो दोस्तों ये था आज का पाठ, आप सभी के लिए उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सृजन जो पुस्तक है वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि 17 पाठ और 17वां पाठ आज हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अब दूसरी पुस्तक हम शुरू करेंगे। तो जो भी किताब हैं आपकी हिंदी अनिवार्य में, पीयूष प्रवाह या फिर व्याकरण की बात करें तो साथ में व्याकरण के पाठ भी हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो उन्हें भी आप देखते रहें। और अब देखिए सृजन के अलावा जो पुस्तकें हैं उनको हम शुरुआत कर देंगे। तो अब तक आपने यदि सृजन के पाठ नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे, तो उन्हें आप जरूर देख लिए। पूरे 17 पाठ आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में नई पुस्तक का नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।